खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे झांसी, जिन्होंने एमएलसी स्नातक शिक्षक एमएलसी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में क्या बोला। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता की ओर। तक एमएलसी की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर के आज जब मैं आप सबके साथ बैठ रहा हूं, तो यहां पर हमारी प्रदेश की महामंत्री और यह जो पूरा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी इस नाते बहन प्रियंका रावत जी, हमारे जो पिछली बार शिक्षक एमएलसी चुनाव में अब चुनाव लड़े थे और बहुत थोड़े अंतर से चुनाव में विजय प्राप्त करने से वंचित रह गए थे, ऐसे अशोक राठौर जी जो आज भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी श्री बाबूलाल तिवारी जी के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं। और इधर हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री मनोहर लाल जी, हमारी दोनों बहनें विधायक एमएलसी और विधायक, और आप सभी पत्रकार मित्रों को एक दिन बाद मैं गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की इसलिए शुभकामना दे रहा हूं कि कल आप सबका अवकाश भी था, इसलिए कल हम आपको डिस्टर्ब नहीं किए। एक दुखद समाचार भी एक तरह से झांसी के लिए है। हमारे लोकप्रिय सांसद अनुराग शर्मा जी की माताजी का निधन हो गया है, उस पर शोक भी हम लोग प्रकट कर रहे हैं। और आज की जो यह प्रेस आप सबको बुलाने का काम किया गया है, उसके पीछे का एक ही उद्देश्य है कि जो शिक्षक एमएलसी की और स्नातक एमएलसी की 5 सीटों का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले स्नातक सीटों पे तो चुनाव लड़ती थी, लेकिन शिक्षक एमएलसी के चुनाव नहीं लड़ती थी। लेकिन अब चाहे स्नातक एमएलसी हो चाहे शिक्षक एमएलसी हो, अर्थात कोई भी जो चुनाव होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार उसमें हिस्सा लेकर के चुनाव लड़ने का काम कर रही है। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक जो हम लोगों को फीडबैक मिला है, उस फीडबैक के आधार पर हम 5 की 5 सीटें शिक्षक एमएलसी की भी और स्नातक एमएलसी की, जो उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव हो रहे हैं, 30 तारीख को मतदान है और 2 तारीख को मतों की गिनती होगी। भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतेगी और श्री बाबूलाल तिवारी जी चूँकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी में व्यक्ति से बड़ा दल होता है और दल से बड़ा देश होता है। इसलिए पहले जो चुनाव लड़ते थे या जो चुनाव जीतते थे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती थी, इसके कारण से उसमें से कई लोग सफल होकर के सदन में पहुंचते थे। लेकिन आज वातावरण पूरी तरह से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार है, सरकार के कारण से इतनी अनुकूलता है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसलिए हमें ज़बरदस्त समर्थन शिक्षक एमएलसी के चुनाव में भी मिल रहा है। मैं आज यह भी उल्लेख करना चाहूँगा आप सबके साथ, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इसी समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा को लेकर के छात्रों के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। देश के ऐसे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि अगर प्रयागराज का कुंभ हो रहा है और वहाँ स्वच्छता का वातावरण देख करके मन एक पूरी तरह से मुग्ध हो जाते हैं और फिर सफाई कर्मियों को कुर्सी पर बैठा करके स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण धोने का काम करते हैं। और काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन करके जब तैयार होता है, तो उसको बनाने वाले श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा करके उनका पूजन करते हैं। और दिल्ली में जिसे राजपथ कहा जाता था अंग्रेजों के शासनकाल में, उसे कर्तव्य पथ बना करके जब कल गणतंत्र दिवस का समारोह हो रहा था, जब भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में विदेश के भी मेहमान थे, हमारे सम्मानित महामहिम राष्ट्रपति जी भी थी, प्रधानमंत्री जी थे
और सभी देश के सम्रांत तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष थे, उनकी मौजूदगी में जो श्रम योगी अर्थात श्रमिक हैं उनको गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम किया। यह अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात है और किसी गरीब का, किसी श्रमिक का, किसी किसान का, किसी नौजवान का, किसी हमारे भारत के भविष्य का, सबका ध्यान रखने का जो काम करते हैं उसका भी मैंने इसलिए उल्लेख किया है क्योंकि कल ही यह कार्यक्रम हुआ है, कल आपसे वार्ता नहीं हो पाई थी, इसलिए आज मैं इस बात को आप सबके सामने रख रहा हूँ। मेरी 95 मतदाता ये शिक्षक एमएलसी चुनाव में 42 विधानसभा सीटों में, जनपद 10 जनपदों में, अभी हम लोगों को इस चुनाव का पूरा ज्ञान नहीं था। अशोक जी को बहुत अनुभव है, बाबूलाल जी को भी हमारे अनुभव है, लेकिन हम लोगों को उतना ध्यान नहीं था। तो लगभग 34,500 मतदाता और 10 जिले के और 42 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। इस क्षेत्र के एमएलसी ये सौभाग्य होगा कि झांसी से श्री बाबूलाल तिवारी जी यहाँ के शिक्षकों के समर्थन से आप सबके सहयोग से बनेंगे। आप सबका कोई सवाल? देखिए, आप ऐसे व्यक्ति के बारे में क्यों मुझसे टिप्पणी लेना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व का जो देश की सरकार चला रहे हैं, इसके पहले जब किसी की सरकार रहती थी तो कोई एक परिवार और एक जाति के महापुरुषों को सम्मान देते थे। हम श्री मुलायम सिंह यादव जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको एक जनसेवक के नाते उनके सम्मान में पद्म विभूषण प्रदान किया। यही सम्मान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राम भक्त मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी को भी देने का काम किया गया था। जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सर, बागेश्वर धाम पर भी अब धन परिवर्तन के आरोप लग रहे हैं। देखिए, एक्ट तो वही काम करना चाहिए उस पर। नहीं, देखिए ऐसा है, मुझे जानकारी नहीं है क्या आरोप लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, लेकिन इस तरह की कोई एक प्रलोभन दे करके कुछ करना और कोई अपने स्वेच्छा से कहीं कोई जाना, ये दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक कहीं डरा करके, धमका करके, लालच दे करके, और कोई श्रद्धा से। ये भारत में ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि कोई अपनी इच्छा से करना चाहे कर सकता है, लेकिन कोई अगर झूठ, फरेब और प्रलोभन दे करके ऐसा करता है तो वो गैर कानूनी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बागेश्वर सरकार के दरबार के आधार पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं और उसका सबको सम्मान करना चाहिए और इसमें राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। और मैं भी राम भक्त हूँ, मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं भी देवी माँ का पीताम्बरा जी का भक्त हूँ, मैं राम राजा सरकार का भक्त हूँ, मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूँ। तो ये अलग प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, लेकिन हर मामले में जब राजनीतिक लोग कूद आते हैं, अब जैसे श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला, स्वागत करने की जगह जो बयानबाजी कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे जिन्हें समाजवादी मानते हैं, इनके समर्थन से केंद्र में 10 वर्ष सरकार चली, कोई सम्मान इन्होंने उनको दिलवाया है क्या? नहीं दिलवा सकते। ये सब बयानबाजी करना अलग है और सही प्रकार से कोई निर्णय लेना। हम देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न का सम्मान हमारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया। श्री SM कृष्णा जी जो कर्नाटक में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, यह सम्मान उनको प्रदान करने का काम किया गया। कांग्रेस के ही नेता माने जाते थे, लेकिन भारत रत्न सरदार लौह वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे विशालतम प्रतिमा स्थापित करने का काम गुजरात की धरती पर हुआ। ये कोई कांग्रेसी कभी उनको प्रणाम करने गए नहीं गए, ये कोई सफाई गए नहीं गए। अभी नया संसद भवन बन रहा है, संसद भवन के शिखर पर सम्राट अशोक का जो स्तंभ चिन्ह है उसका लोकार्पण हो चुका है, लगाया जा चुका है। अब इस प्रकार का कार्य कौन करता है दुनिया के अंदर? संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब ये कहते हैं कि हमने संसार को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है, तो संसार के सबसे बड़े मंच से तथागत भगवान बुद्ध का नाम लेकर के वह कह कर के आते हैं। तो जिन बातों का स्वागत होना चाहिए, विश्व के मंच पे खड़े होकर के दुनिया से कहते हैं कि योग को अपनाओ,
तो पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा हो और तिरंगा लेकर के हर भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत आ सकता हो और दोनों ओर की सेनाएं अपनी बंदूकें नीचे कर ले, ये 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जो भी बयानबाजी कर रहे हैं उनका शुद्ध रूप से राजनीतिक है, लेकिन दिल से जो देश की सेवा कर रहे हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और 2014, 2019 और अब 2024 आने वाला, मेरा तो विश्वास है कि 2014 से ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के 2019 में जीते, 2019 से ज़्यादा यानी 400 पार 2024 में होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अन्य नेता इस प्रकार के बयान आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने इस पर पहले ही बोल दिया था। श्री रामचरित मानस जैसे किसी भी पवित्र धर्म ग्रंथ के बारे में कोई धर्माचार्य बोले तो वो अच्छा होता है। राजनीतिक लोगों को ऐसे मामलों में नहीं पढ़ना चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी के बारे में बस इतना ही कहना है मुझे कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हल। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्या आपको लगता है? नहीं, निश्चित तौर से इस पूरे इस तरह की बयानबाजी के पीछे श्री अखिलेश यादव जी का ही हाथ है और वह सोचते दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन वो लड्डू के धोखे क्या अंगारा पकड़े हुए हैं, क्या पकड़े हैं, वो तो समय उनको बताए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में धार्मिक नारे लगे हैं और एक मदरसे में धार्मिक ध्वज फहराया गया है कल के दिन। किसको आप कैसे? इस प्रकार की चीज़ें नहीं करना चाहिए जब देश के सबसे एक तरह से अब ऐसे राज्य जहां धारा 370 और 35A के कारण कभी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए जाना पड़ता था, वो सारे मिथक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद, धारा 370 35A हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर से लेकर यानी संपूर्ण भारत में तिरंगा फहराया जा रहा है। और 15 अगस्त जब आज़ादी का अमृत काल शुरू हुआ तो हर घर तिरंगा आप लोगों ने भी सबने लहराया है। इसलिए ऐसा कोई करता है तो वो गलत है और उसमें पुलिस अपना संज्ञान लेगी। तो जो कैसे मदद करेंगे आपके? हाँ, असम की प्रत्याशी भी है। हाँ, नहीं, प्रत्याशी नहीं, आप प्रत्याशी हैं। केशव जी एक आप मैं अशोक जी से ही कहूँगा बोल देंगे तो आप लोग क्लियर। जिस दिन पार्टी ज्वाइन की थी, हाँ, भाजपा कार्यालय पे, जिला कार्यालय पे, उससे एक दिन पहले का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें उन्होंने कहा था कि हमें दबाव बनाया जा रहा है, अशोक जी आप ही बोल दो। दबाव बनाया जा रहा है। ये चुनावी राजनीति उस समय आप बोल दीजिए। चुनाव है और इसमें निश्चित तौर पर हमारा नाम मतपत्र में है, लेकिन अब पूरी तरह से समर्थन बाबूलाल जी को प्राप्त है और इसमें किसी प्रकार के भी संदेह की आवश्यकता नहीं रह गई है। हम और हमारे लोग आज पूरी तरह से बाबूलाल जी के साथ में हैं और प्रथम वरीयता की वोट देकर के उनको विजयी बनाएंगे। ये कह रहे थे कि आप पे दबाव बनाया जा रहा है। अब वो बीत गई जी, अब क्या बात बीत गई बातें हैं, अब बीती हुई बहुत सारी बातें हैं। परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है, आपके परिचितों को ये सभी बीती गई बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। संवाददाता मनीष नायक की रिपोर्ट।